अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ईद मुबारक आप सबको। आज ईद का 20 है तो मुझे भूख लगी हुई थी तो मम्मा ने बोला कि गोभी के परोठे बना दूं क्योंकि गोश्त खाने को दिल नहीं कर रहा था। कल सारा दिन गोश्त खाया है तो आज मैंने कहा कि मैंने गोभी के परोठे खाने हैं। मम्मा ने गोभी का परोठा बना के दिया, वो मैं खा के अभी फ्री हुई थी, वीडियो एडिट करने लगी थी कि मम्मा के स्कूल से एक गार्ड है अंकल, तो वो आ गए गोश्त लेने। तो मम्मा ने उनको कॉल की थी कि आके गोश्त ले जाएं और फिर वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ आ गए। तो मैंने फिर उनको कोल्ड ड्रिंक सर्व की तो पीछे से उनको कॉल आने लगी कि वापस आ जाएं, वापस आ जाएं, कोई इम्पोर्टेंट काम था उनको। फिर वो वापस चले गए थोड़ी देर बैठ के। मम्मा ने फिर चाय बनाई सबके लिए। तो चाय में हमारे लिए मम्मा ने शुगर जो है वो कम डाली थी, पापा के साथ बनानी थी इसलिए पापा की चाय में शुगर कम होती है। फिर मम्मा ने हमारी चाय में थोड़ी शुगर डाल के ना मिक्स कर दी। तो मैं अभी वही मिक्स कर रही थी कि अभी थोड़ी ठंडी होने के लिए रखी तो आंटी आ गई खाला मेरी। तो आज फिर उनको मैंने कोल्ड ड्रिंक सर्व की। पहले मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक सर्व कर लूँ क्योंकि अभी खाना बनाने में टाइम था और वो भी उधर से काफ़ी टाइम से चले हुए थे घर से, तो उनको भी भूख लगी हुई थी। फिर मम्मा ने खाना बनाया और खाने में था ये कबाब। और मम्मा मुझे कह रही थी कबाब जो है बनाना सीख लो, जो ईद का गोश्त होता है ये हर एक को बनाना आना चाहिए। तो मैं मम्मा के साथ खड़ी होकर वही पूछ रही थी कि कब कौन सी चीज़ डालनी है। तो मम्मा बोल रही थी ऐसे मीसा गोश्त होता है, ये पहले डालते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये वो। तो बस वही सीख रही थी। और बाकी जो आज वाली जो हमारी कुर्बानी थी उसका गोश्त भी कटिंग होकर नीचे आ गया था। मम्मा बस अब पैकेट वगैरह बना रही थी कि जिनको देने हैं रिश्तेदारों को या गरीबों को, जिनको भी देना है तो वो मम्मा उनके गोश्त को अलग अलग कर रही थी शॉपर में डाल के। फिर खाला लोगों को कहते हैं कि दूसरी खाला की तरफ हम जाने लगे, तो हमारा भी था मूड के हमने दूसरी खाला की तरफ जाना है। तो मैंने सबके मेहंदी लगाई, खाला के, कज़न के, मम और अपने फिर से दोबारा लगा ली। कलर लाइट हो गया था फिर। और ये ड्रेस निकाला था जो मैंने आज पहना था, बहुत ही अच्छा है, अलकरम का है। और मैंने शावर लिया, साथ शावर लेकर फिर मैंने ड्रेस चेंज किया, ये वाला पहन लिया जो मैंने अभी न्यू स्टिच करवाया था। और साथ ही ये इयररिंग्स थे और ये मैंने बैंगल्स ली थी, बिल्कुल कलर मैच हो गया, मुझे बहुत पसंद थी, मैंने इसलिए फिर अंदाज से ये कलर वाली ले ली। और साथ मैं आज ये स्लीपर पहनने लगी हूँ तो मैंने कहा कि थोड़ा डिफरेंट कलर हो जाए, तो ये मैंने आज न्यू स्लीपर पहने। फिर हम खाला घर आ गए और उन्होंने उधर बनाए हुए थे चावल जो कि बहुत मज़े के थे। और साथ पहले उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक दी और फिर साथ ही चावल दे दिए क्योंकि बने हुए थे ऑलरेडी और सब खाना खा ही रहे थे जब हम गए हैं। तो मम्मा थी, खाला थी और मेरी एक और खाला आ गई और इस तरह 4 बहनें मिल गई ईद पे एक दिन ही। तो बहुत मज़ा किया हम सब ने, मामू लोग भी आए हुए थे, खाला भी इकट्ठी हो गई थी। बस एक खाला नहीं थी हमारी, बाकी सारी आई हुई थी। और एक खाला की डेथ हो चुकी है तो वो तो आ ही नहीं सकती। और फिर हम खाना खा के मैं इधर आ गई हूँ मामू लोगों के इधर रूम में। तो इधर सारे सो रहे थे कुर्बानी करके, सब थक गए थे और सब सो रहे थे। फिर मैं अकेली बैठी हुई थी, मैंने फिर उठ के वहाँ वापस मैं चली गई मम्मा लोगों के पास। मम्मा लोग भी सो गई, खाला भी सो गई, सब अपनी नींद पूरी कर रहे थे कुर्बानी करके। कोई खाना बना के, कोई थक गया था, कोई खाना खा के थक गया, कोई कुर्बानी करके थक गया। बस मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा रही थी और बहुत प्यारी इनकी वो ड्राइंग रूम है, बहुत प्यारा बना हुआ है, मुझे बहुत पसंद है। और टीवी भी नहीं चला सकते थे क्योंकि सब सो रहे थे। और ये खाना काबा से आया हुआ है एक, इसकी मैं बताती हूँ, ये मेरे कज़न को ना सऊदी अरब से किसी उनके दोस्त कफ़ील जो होते हैं उन्होंने गिफ्ट किया था। ये खाना काबा के गिलाफ जो हैं उसका है एक टुकड़ा। तो उन्होंने फिर इस पे लिखवा के तो उनको गिफ्ट किया था, तो उन्होंने फिर इधर बनवा के ना लगा लिया, बहुत प्यारा माशाल्लाह। और बस मुझे तो बहुत पसंद है और इसको देख के ना एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है जब उसके पास होते हैं। मैं अभी इधर बैठी हुई थी, बच्चे बातें कर रहे थे, कोई गेम खेल रहा था, कोई कुछ कर रहा था। मैंने कहा चलो मैं भी गेम खेल रही हूँ क्योंकि इंटरनेट तो चल नहीं रहा था। कल पता नहीं क्या हुआ था, इंटरनेट को सारी सिम्स वगैरह ऐसे स्टॉप थी, किसी के पैकेज नहीं हो रहे थे, कॉल्स नहीं हो रही थी। और शुक्र है कि मेरी जो जोंग की सिम है वो चल रही थी और मुझे कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। और ये जो मेहंदी मैंने आज फिर से लगाई थी, कलर डार्क हो गया उसका और बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। और बैंगल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं और मेरे कलर के साथ ऐसे मैच होंगी, मैंने तो बिल्कुल अंदाजे से ली थी कि ये कलर मैच होता होगा मेरे ड्रेस के साथ। और ईद पे मैंने इसलिए लाइट कलर का ड्रेस बनवाया है कि मुझे ना हैवी पहनने नहीं थे इतनी गर्मी में, लेकिन मौसम तो वैसे ठंडा हो गया था। ईद का ड्रेस मैंने पहना ही नहीं और मैंने कहा बस ये वाला ठीक है, मैंने यही स्टिच करवा लिया।
और साथ चाय थी। आंटी ने फिर चाय पिलाई, उसके बाद पापा की कॉल आ गई कि मैं आ जाऊँ लेने, तो पापा आ गए। फिर पापा मुझे और सिस्टर को ले आए पहले, और मम्मा जो है अभी आंटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। फिर मम्मा को तो थोड़ी देर और छोड़ दिया, और आंटी ने मुझे गोश्त वगैरह दे दिया जो कुर्बानी का था, वो मैं घर ले आई। उसके बाद फिर हम दोबारा रेडी हुए क्योंकि आज हमने जाना था चाचू के साथ घूमने, क्योंकि चाचू के साथ हमने फ़र्स्ट डे ही प्लान कर लिया था कि हमने कल घूमने जाना है ईद पे। तो सारे बच्चे जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। बच्चा पार्टी जा रही थी जस्ट, और चाचू के 4 बच्चे थे, और 2 उनके कज़न थे, खाला के बच्चे, और साथ में हम दोनों थी। और बहुत मज़े से हमने सफ़र जो अपने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। बच्चों ने इतना तंग किया, बहुत ज़्यादा शदीद तंग किए, लेकिन बच्चों की वजह से रौनक बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। ख़ासकर हमारे जो छोटू जो हैं वो उनकी वजह से। और ये है हमारे सिटी का मॉडल बाज़ार, जो कि आज बहुत सुनसान सा लग रहा है, और इतना रश भी नहीं है, रात के टाइम शायद होगा। और हम जा रहे थे पार्क, चाचू कह रहे थे मैं आज आपको पार्क घुमाऊंगा, तो चाचू कहते आज तो मैं सच्ची में घूम गया। 8-9 बच्चे थे और मैं अकेला संभालने वाला। फिर चाचू ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे इनका ध्यान रखना है, और किसी का हाथ नहीं छोड़ना। बच्चे तो हाथ छुड़ा के ऐसे भागते हैं, क्या करें। और ये हमारा पार्क जहाँ हमने आना था वो आ गया, जॉयलैंड वाटर वाला, जो पता नहीं क्या है। और अभी चाचू गाड़ी जो है पार्क करेंगे, और हम फिर ज़ाहिर है बच्चों को लेकर साइड पे हो जाएंगे खड़े। बच्चे बहुत ज़्यादा शदीद शरारती हैं, हाथ छुड़ा के मिनट में ऐसे भागते हैं, बंदे को पता भी नहीं चलता कब उन्होंने हाथ जो है वो हमसे छुड़ा लिया है। फिर चाचू ने सबको बोला कि एक एक बच्चा जो है ना, जो बड़े थे वो एक एक बच्चे का हाथ अपने हाथ में पकड़ लें, ऐसे घूमेंगे नहीं। फिर चाचू टिकट लेने चले गए, और हम वेट कर रहे थे। फिर हम अंदर इंटर हुए हैं, और अब हम देख रहे हैं कौन कौन से झूले हैं और क्या क्या है। बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ था कि हमने इस पर राइड लेनी है, इस पर राइड लेनी है। और मैं कहा नहीं यार, नहीं नहीं। और इतना रश था, मैंने कहा कि ये हमारा सिटी है ना, मैंने तो कभी इतना अपने सिटी में रश देखे नहीं थे, आज बहुत ज़्यादा रश था। और अभी झूले वगैरह चल रहे थे कुछ, और कुछ पे अभी लोग कम थे इसलिए नहीं चल रहे थे। और अभी हम चाचू को कह रहे थे कि हमें कुछ स्विमिंग पूल देखना है, जो उस दिन बातें कर रहे थे हमें भी दिखाएं। तो चाचू कहते हैं कि ये स्विमिंग पूल वाले कहते हैं हम पानी तो कम डालते हैं, जब हम निकालते तो पानी ज़्यादा हो जाता है। और चाचू ऐसे मजाक उड़ा रहे थे, और थोड़ा हमने एंजॉय किया। फिर हम आगे दूसरी साइड पे हमने कहा कि हमने राइड लेनी है, फिर उसके बाद हमें दूसरे पार्क भी जाना था। तो इधर वाली ये जो राइड है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। इधर हम इतनी यंग लड़की जो है वो बेहोश होकर गिर गई, फिर रेस्क्यू वाले आए, और हम तो डर ही गए, पता नहीं क्या हो गया। फिर ये जो ट्रेन वाली राइड थी, मुझे ये सबसे मज़े की लगी, क्योंकि इस पर डर नहीं था, और छोटे बच्चे भी इजीली ना मज़े कर रहे थे। टिकट ली हमने, फिर हम ट्रेन राइड पे चले गए। चाचू ने कहा कि सबका ध्यान रखना, फिर मैंने सबका ध्यान रखा, काउंटिंग की कितने बच्चे हैं, और सबको फिर मैंने ना तकसीम कर दिया कि 2 बड़े और 2 छोटे एक डिब्बे में हो जाएं, ताकि ना बड़े जो है वो छोटों का ध्यान रख सकेंगे। बच्चे शरारत बहुत करते हैं और पता भी नहीं चलता ना, 1 मिनट में इधर से उधर हो जाते हैं। फिर मैंने बहुत ज़्यादा गौर किया कि बच्चे जो हैं गिरे नहीं, और ध्यान रखा मैंने। और बहुत हम इंजॉय कर रहे थे ट्रेन का राइड। मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, मैंने कभी ट्रेन वाली राइड पे कभी बैठी नहीं, मुझे पता भी नहीं था, पर मज़ा बहुत आया। फिर उसके बाद हम नीचे आ गए, और दूसरी राइड के लिए जा रहे थे। बच्चे कह रहे थे हमने इस पर राइड लेनी है, तो हमने कहा कि चलो ठीक है। ये वाली राइड थोड़ी ईजी लग रही थी, और इतना प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं कर रही थी कि मुझे डर लगे। मैंने कहा कि ये ठीक है, और इस पर इतने चक्कर भी नहीं आएंगे, नहीं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। फिर हमने टिकट्स वगैरह ली, और हम इधर आ गए हैं। ये जो कप होते हैं चाय वाले, मैंने कहा इसमें आई थिंक जो वो चैनक होती है उसमें हम सबको डालना चाहिए था, फिर बाद में कप में हम आते तो कितना मज़ा आता। उसके बाद ये जो बोट वाली राइडिंग थी, मेरी कज़न कह रही थी आप ही हिम्मत कर लो इस पे बैठते। मैंने कहा मैंने नहीं बैठना, मैं बैठ चुकी हूँ एक दफ़ा, और मैंने इतनी ज़्यादा चीखें मारी थी ना, मैं रोने वाली थी बस, जब बोट जो है वो उसका वो बंद हो गया था, वरना मैंने तो रोने लग जाना था कि बंद करो बंद करो। और मैंने कहा मैंने दोबारा बैठने की हिम्मत ही नहीं की है, मैं बस ठीक हूँ, इसमें खुश हूँ। फिर हमारी जो है अभी वो लोग जो थे कम थे, तो उन्होंने कहा जब सारे लोग आ जाएंगे फिर हम जो है वो चलाएंगे। तो सारे कंप्लीट हो गए थे कब, फिर हमारी जो है वो राइड स्टार्ट हो गई। और ये वाली राइड जो थी ना बहुत मज़े की थी, और मैंने बहुत इंजॉय किया। मुझे बस चक्कर नहीं आया, बाकी तो हर बच्चे को चक्कर आए, ख़ासकर मेरी सिस्टर को और मेरी कज़न को, उनके सर में शदीद दर्द होने शुरू हो गया। सिस्टर ने तो आइज़ ही क्लोज़ कर ली, कहती मुझे इतना डर लग रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं।
वो दोनों जो है ना ही तो लंबा सफ़र कर सकती हैं और ना ही जो है ऐसी राइड ले सकती हैं झूले वगैरह, तो उनको तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद हम आ गए हैं, चाचू ने कहा बोट वाली राइड नहीं लेनी है क्योंकि तबीयत ख़राब हो सकती है। बच्चों ने तो वैसे नहीं लेनी थी, बड़े वैसे, मैं डर रही थी, मैंने कहा मैंने नहीं लेनी। फिर हम जा रहे थे दूसरे वाले पार्क में, तो अंधेरा हो गया था और वहाँ भी सब कुछ जो था ना अंधेरे में चला गया, मतलब देखने के लायक कुछ था नहीं, एक आधी चीज़ थी, बाकी पार्क जो था वो बस बंद क्लोज़ हो गया। उसके बाद हम वापस जा रहे थे उस पार्क में, देख रहे थे और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, सॉन्ग गा रहे थे। मेरी छोटी सी कज़न है 2 साल की, और जो सॉन्ग गाड़ी में चल रहा था ना वो साथ साथ वही गुनगुना रही थी। सिद्रा से बोलती, ओए तुम्हें सारे गाने आते हैं, तुम सब सॉन्ग सुनती हो, तुम्हें सारे सॉन्ग याद कैसे हैं भाई इतनी एज में। और मैंने कहा कि देख लो बच्चे हैं, और ये हमारे सिटी में जो एक न्यू इंस्टीट्यूट बने हैं काफ़ी अच्छे हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं। और ये एक बहुत फेमस हमारे सिटी का तहज़ीब मैरिज हॉल है, बहुत फेमस और बहुत ही आजकल के स्टाइल में बना हुआ है, प्यारा है अंदर से बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर हम आ गए हैं पार्क, और इधर बस बच्चों के लिए हम आए थे क्योंकि बड़ों का इधर काम कोई था नहीं, क्योंकि जहाँ बड़ों ने जाना था वो चीज़ें क्लोज़ हो चुकी थी और बच्चों की थी, और बच्चे एंजॉय कर रहे थे, हम बस बैठ के देख रहे थे और उन पर निगरानी थी कि कहीं गिर गुर न जाएँ। और एक तो मैं आमना जो मेरी कज़न है उसकी खाला का बेटा जो है हाथ छुड़ा के ऐसे मिनट में गायब होता पता नहीं चलता, उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती थी। और एक चाचू की बेटी, इतना ये बच्चे दोनों ना हमें परेशान कर रहे थे कि तंग कर रहे थे कि गायब भी हो जाते थे, फिर हाथ छुड़ा के 1 सेकंड में इधर से उधर, और हमें पता भी नहीं होता था। मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही थी मेरे कहीं इतना रश है बच्चे इधर उधर ना हो जाएं। और इधर से फिर हमने 3 जो थे, आयशा थी, अहमद था और उमर नहीं था, ईमान थी, वो तीनों को हमने भेजा था ऊपर राइड करने के लिए। वो ऐसे जंपिंग कर रहे थे और हम बैठ के बस एंजॉय कर रहे थे। हम बड़े लोग भी जाके जंपिंग नहीं कर सकते थे और बहुत छोटे बच्चे भी जंपिंग नहीं कर सकते थे, इसलिए हम पाँचों जो हैं वो इधर बैठ के देख रहे हैं। और फिर उसके बाद हम वापस घर आ गए हैं एंजॉय करके काफ़ी। और ये हमारे सिटी के कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा आजकल प्यारे प्यारे बनाए हुए हैं, ईद की वजह से डेकोरेट किए हुए हैं। चाची को कॉल की, चाची कॉल ही नहीं उठा रही थी, खाना लेकर जाना था घर। फिर पापा को कॉल की, आखिर पापा ने फिर जाके आंटी को बताया, तो आंटी बोलती कि मेरे पास मोबाइल नहीं था और मोबाइल साइड पे कहीं पड़ा हुआ था, मतलब उसकी वो बंद की हुई थी ट्यून वगैरह, तो इसलिए सुनाई नहीं दी। फिर पापा ने चाचू को वापस कॉल की कि वो कहते हैं कि बाहर से खाना ले आएँ। फिर बाहर से खाना जो था वो लिया चाचू ने। उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम घर चले जाते हैं क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरी सिस्टर की तबीयत सबसे ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम, वॉमिटिंग होने वाली थी उसको बस। और चाचू कह रहे थे जिसने वॉमिटिंग करनी है ना वो बाहर गाड़ी से करे, क्योंकि फिर बाद में गाड़ी वॉश करनी पड़नी है, और उससे गाड़ी से निकलते ही वॉमिटिंग आ गई। शुक्र उसकी फिर तबीयत ठीक होगी वॉमिट आने से। और लेकिन चाचू की जो बेटी है आमना, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसका सर जो इतना ज़्यादा दुख रहा था, उसे वॉमिट आ भी नहीं रही थी ना। और फिर मैं और चाचू जो हैं बाकी छोटे जो बच्चे थे उनको लेकर आ गए इधर थोड़ा इंजॉय करवाने के लिए, इन पे राइड लेने के लिए जो बच्चों की होती हैं कार्स वगैरह जो बनाई हुई हैं उस शेप की। सिस्टर और आमना जिसकी तबीयत ख़राब थी उन दोनों को हमने फिर गाड़ी में बिठा दिया, एसी चल रहा था, मैंने कहा इधर बैठो, और बस हम 10 मिनट में आए। बच्चे बहुत ज़्यादा कह रहे थे, फिर हमें उनकी बात माननी पड़ी, और मैं बच्चों का ध्यान रख रही थी, 2 का, अहमद का और एक उमर का, और इस चाचू जो हमें उधर दोनों का रख रहे थे। और फिर ऐसे ही ना इंजॉय कर रहे थे। अहमद कह रहा था आप ही मेरी वीडियो बनाओ, और खदीजा जो है ये बहुत 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 बातें करती है, इतने सॉन्ग ये गुनगुनाती, मैंने कहा इतनी सी हो और सारे गाने तुम्हें आते हैं, जो गाना सुन लो। टिकटॉक है वो, उस पर वीडियोज़ देख देख के वैसे कॉपी करती है, कैसे से बनाते हैं। मैंने कहा देख लें आजकल के बच्चे कितने होशियार हो गए हैं। और इधर उमर जो है वो थोड़ी सेकंड के लिए बैठा गाड़ी में और रोने लगा, मैंने नहीं बैठना, मैंने नहीं बैठना, और जो कॉइन्स था डाला हुआ वो वेस्ट ही होगा। फिर वो मशीन वैसे चलती रही, वो बैठे नहीं, वो उतर गया साथ ही बैठते ही। फिर हम वापस आ गए क्योंकि फिर चाचू ने बोला कि है ना बच्चों की तबीयत ख़राब है, ये ना और ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो झूले थोड़े से दिलवाए, और रश भी बहुत ज़्यादा था, तो बस
चाचू को बोला कि ठीक है 4-5 झूले ले लिए ना, अब वापस चलते हैं। और फिर हम वापस आ गए हैं। तो आंटी को कॉल की, आंटी ने कहा कि है ना खाना ले आएँ। फिर हम उधर से जाके हमने खाना वगैरह लिया और बच्चे बहुत ज़्यादा ना अब थोड़े से रिलैक्स हुए थे, लेकिन एक की अभी भी तबीयत ख़राब थी। मैंने कहा कि यार अब थोड़ा सा सब्र कर लो, वापस घर चले जाना है। चाचू ने तो गाड़ी खड़ी की है तो आइसक्रीम हमने कहा कि खानी है, तो चाचू ने बोला कि आइसक्रीम पैक करवा लेता हूँ या फिर दूसरी आइसक्रीम ले लेता हूँ, इधर बच्चों ने खानी भी नहीं है और वेस्ट कर देनी है। फिर ज़ाहिर है उनकी तबीयत भी नहीं ठीक ना, तो घर जाके खाते हैं सबके साथ बैठ के। फिर चाचू ने सबके लिए कप वगैरह ये वाले ले लिए, यही ठीक थे। और मुझे पकड़ा दी, मुझे कहा कि ध्यान से पकड़ लो इधर। और बस फिर हम घर चले गए हैं। पापा की भी कॉल आ रही थी, उन्होंने कोई काम करना था चाचू के साथ ना, गाड़ी का शायद कोई मसला था। तो फिर हम घर आ गए दादा अबू के पास। दादा अबू भी जाग रहे थे और मैंने उनको सलाम वगैरह किए, तो थोड़े बहुत उन्होंने इशारों में जवाब दिया हमें। तो मैंने कहा कि चले ठीक है। फिर हम भी जो आइसक्रीम है चाचू ने बोला कि खा ले, उसके बाद चलते हैं। जो उन्होंने गाड़ी का काम करवाना था, पापा की गाड़ी में कोई इशू आया हुआ था, तो चाचू ने अपनी गाड़ी के साथ अटैच करके उसको लेकर जाना था और उसमें एक और ही गड़बड़ हो गई। तो आइसक्रीम का कप मैंने सबको दे दिए और स्टिक वगैरह दे दी। अब मेरा जो आइसक्रीम कप था वो खुल नहीं रहा था, मैंने फिर उसको ओपन किया और मैं फिर खाने लगी। सब ने खाया और फिर बाद में डिब्बे जो वो मैंने इकट्ठे किए कि अभी गंद वगैरह डाल देना है। और फिर मैंने कहा कि चलो इधर ही अपना व्लॉग भी एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और बहुत ज़्यादा थक गए थे। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।